हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम दो का डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन इसी वीडियो में होने वाला है। तो पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। अगर आप सिनेरियो को समझेंगे, निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 ने कहीं ना कहीं अपने कहाँ पे सपोर्ट लिया है? प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया है और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अपने लास्ट टाइम में दिया है, मोमेंटम आपके लिए यहीं पे था कि मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहा था अपने प्रीवियस डे लो पे। अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो यहाँ से नेगेटिव मोमेंटम की और ज़्यादा उम्मीद हो जाती, लेकिन इस सिचुएशन में भी आप हाफ क्वांटिटी के साथ काम करते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पहले ही एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। यहाँ पे एक थ्योरी और आ सकती है। अगर आप देखेंगे, सिंपल सिंपल सी चीज़, मार्केट ने जो एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी, हमारा सिंपल सा रूल होता है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इसके साथ-साथ साइडवेज मार्केट से। तो यहाँ पे आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही थी। इसका मतलब शांति से बैठना था। और दूसरी चीज़, ये जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी, एक सपोर्ट ज़ोन के आसपास हो रही थी, जो कि प्रीवियस डे लो है। यानी कि 2 कारण थे हमारे पास शांति से बैठने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन दे देता, तो हमें यहाँ पे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, एक काफ़ी बेहतरीन सा सेटअप बन जाता। लेकिन मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया। तो इस वाली सिचुएशन पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि कहीं न कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको एक काफ़ी बेहतरीन सा मोमेंटम दिखाया। ये तो डिस्कशन हो गया निफ्टी 50 का। लेकिन अगर वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो था? हालाँकि अपने प्रीवियस डे लो के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये 12th का डे लो हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका प्रीवियस डे लो हो गया, यानी कि 13 का अगर आप देखेंगे, तो मार्केट ने यहीं पे प्रीवियस डे लो के पास में ही सपोर्ट लिया। सेम ही सिनेरियो आपको यहाँ पे भी देखने को मिला, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। साथ के साथ यहाँ पे एक चीज़ और थी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, 45,000। ज़रूरी ये था कि मार्केट 45,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करता है या फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है। क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया तो पॉजिटिव मोमेंटम के ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे और कहीं न कहीं मार्केट गैप फिलिंग की तरफ भी जा सकता है। और अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया और यहाँ से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, तो यहाँ पे 45,000 का एक तो ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बन सकती थी सीधी-सीधी। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ये अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और 45,000 का ब्रेकआउट भी दे दिया। उसके ऊपर प्राइस सस्टेन भी किया, उसका रीटेस्ट भी किया और फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देते हुए मोमेंटम दिखा दिया। अगर आप नहीं जानते क्या होता है प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन या फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% ऑफ चल रहा है। आप जाके इन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रॉपर एग्ज़ाम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। आइए डिस्कशन को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, लॉजिक तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल-सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। बाकी इसमें कोर कुछ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद मार्केट ने कहीं न कहीं अपने प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और 45,000 के नीचे भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। काफ़ी लोग यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 45,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है, लेकिन वे भूल जाते हैं उसके जस्ट नीचे ही एक सपोर्ट भी बैठा हुआ है प्रीवियस डे लो का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे देता तो यहाँ से मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता था। क्योंकि सिंपल सा मैं आपको एक रूल और समझाता हूँ, अगर किसी लेवल का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो नज़दीकी सपोर्ट देखते हैं। अगर नज़दीकी सपोर्ट काफ़ी नज़दीक है तो उस एंट्री को अवॉइड करो, क्योंकि हो सकता है वो सपोर्ट मार्केट को रिवर्स कर सकता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बेहतर क्या रहता है ट्रेड लेना, इस सपोर्ट पे मार्केट क्या रिएक्शन देता है, उसके बाद ट्रेड में बैठना थोड़ा बेहतर रहता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया, अपने ट्रेडिंग डे हाई का रीटेस्ट भी किया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया और आपको काफ़ी बेहतरीन सा मोमेंटम भी मार्केट में देखने को मिला। आइए सिचुएशन को थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का डिस्कशन भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट काफ़ी दिनों से इस ज़ोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है
और काफ़ी रीटेस्ट कर रहा है इसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है। पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, वापस आ गया, फिर से एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, फिर से वापस आ गया। फिर यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद मार्केट ने फिर से ब्रेकडाउन दिया, तो मार्केट इसे काफ़ी दिनों से फिर से रीटेस्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट आ गया, तो आपको काफ़ी बेहतरीन सा उछाल भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्या-क्या रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। अगर आप पहले से वीडियोज़ देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बार-बार जब मार्केट यहाँ पे आता है, गिर जाता है, फिर नीचे मार्केट ने एक सपोर्ट ज़ोन क्रिएट कर रखा है। जब-जब इस सपोर्ट ज़ोन पे आता है, तो बाउंस कर जाता है। यही सिचुएशन हम बार-बार देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मार्केट एक तरफ नहीं निकल रहा है और किसी भी तरफ निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हमें एक मोमेंटम देखने को मिले। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकला तो पॉजिटिव साइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। अगर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे निकला तो नेगेटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। एक बात और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने अगर आप ध्यान से देखेंगे एक रेंज को क्रिएट करने की कोशिश की थी और इस रेंज का भी आपको काफ़ी बेहतरीन सा मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था। अब यहाँ पे आपके लिए क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। क्या कुछ और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? बिल्कुल। ये क्या हो गया? 46,000 का एक राउंड लेवल हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? 45,000 का एक राउंड लेवल हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाले सिनेरियो में ध्यान से देखो अगर पॉजिटिव साइड गया पहला रेजिस्टेंस क्या है? 46,000 का एक राउंड लेवल भी है, उसके जस्ट ऊपर क्या बैठा हुआ है? प्रीवियस डे हाई बैठा है। यानी कि इस बीच आपको स्कैल्पिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तो मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग साइड पोज़ीशंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आपके लिए यहाँ पे सेटअप बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप नहीं जानते मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो ऊपर की तरफ इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि मार्केट 46,000 से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ गया तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले एरिया में बन सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपको इस वाले जोन में सपोर्ट देखने को मिल सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इस वाले जोन में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 45,000 आपके लिए काफी बेहतरीन सा एक राउंड लेवल हो सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर की तरफ एक क्या इंपॉर्टेंट है 46,000 का एक राउंड लेवल है यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर एक प्रीवियस डे हाई है। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेके और प्रीवियस डे हाई तक इस बीच मार्केट कहीं भी गैप अप ओपनिंग देता है, तो आप शांति से बैठे रहेंगे। ना तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, ना ही नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। पॉजिटिव साइड क्यों नहीं सोचना? क्योंकि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस 46,000 का होगा, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे हाई का होगा। नेगेटिव साइड क्यों नहीं सोचना? अगर इनका ब्रेकआउट दिया तो एकदम से सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगेंगे और प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या हो जाएगा? ये भी आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस बीच अगर मार्केट रहा तो शांति से बैठ के बस मार्केट को देखते रहना। चाहे साइडवेज जाए, चाहे यहीं पे घूमता रहे, कुछ भी करता रहे, इस बीच शांति से बैठ के देखना है। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकला तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ गया तो नेगेटिव साइड प्लानिंग करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इसका मतलब हम क्या देखेंगे? भाई देखो मार्केट 46,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। प्रीवियस डे हाई से भी नीचे और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे है। तो इस वाली सिचुएशन पे आप इस वाले ज़ोन पे फ़ोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आस-पास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लग जाता है, तो आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है, जो-जो भी मैंने आपको बताई है, कहाँ-कहाँ पे आपके लिए हो सकती है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ निफ्टी 50 में। आज हम डिस्कशन थोड़ा-सा तेज़ कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ों पे और काम किया जा रहा है। जल्दी आपको वे भी प्रोवाइड की जाएगी। शॉर्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, आपको छोटे-छोटे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए जाएँगे। उनका भी हम यहाँ पे डिस्कशन किया करेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
तो आइए अब हम यहाँ पे सिचुएशन समझते हैं। अगर आप सिचुएशन पे फोकस करेंगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई काफी नजदीक दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होना जरूरी हो जाता है। इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इस वाले जोन में आपको दिखाई दे सकते हैं। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ एक राउंड लेवल है 22,000 का। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, तो इस वाली सिचुएशन भी जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी। एक तो इस वाले जोन में आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी इस वाले जोन में रहेगी। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में देखने को मिल सकती है। चीजें क्लियर होगी दोस्तों। कुछ चीज़ों पे शॉर्ट्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं, वो भी ज़रूर बताना कि हम उसमें एक छोटा-सा एनालिसिस भी डालें और नए-नए कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन भी करें। आज हमने वीडियो को थोड़ा छोटा किया है और आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, तो जल्दी आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।